टिहरी भाजपा कार्यालय में घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यहां 9 डॉक्टर सहित कुल 36 पद भी सरकार ने सृजित किए हैं। अस्पताल के उच्चीकृत होने से भिलंगना सहित जाखीधार ब्लॉक के ढुम्मनदार पट्टी के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। मंगलवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि क्षेत्र की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर है। लंबे समय से पीएचसी पिलखी को सीएचसी बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। बीते दिवस इसका विधिवत शासनादेश जारी हो गया है। कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य केंद्र धन सिंह रावत ने इसके लिए विशेष प्रयास किए। जल्द ही पिलखी अथवा बेलेश्वर को उपजिला चिकित्सालय में उच्चीकरण किया जाए, इसे भी सीएम घोषणा में शामिल किया है। पिलखी में सीएचसी के भवन निर्माण को 14.83 करोड़ जारी किए गए हैं। उच्चीकरण के बाद सीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। कहा कि बेलेश्वर अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट की तैनाती की गई है। माह के पहले वीरवार को अल्ट्रासाउंड करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट, बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। थालाधार में जल्द ही पीएचसी खोली जाएगी। गत माह 2 महिलाओं की प्रसव के बाद हुई मौत पर उन्होंने गहरा दुख जताया। उन्होंने पिलखी और घनसाली में चल रहे आंदोलन को खत्म करने की मांग की। इस मौके पर मंडलाध्यक्ष विजय कठैत, पूर्व प्रमुख सुनीति देवी, जिला उपाध्यक्ष रामलाल नौटियाल, रामकुमार कठैत, आनंद नेगी, जयेंद्र पंवार, राजेंद्र डोभाल मौजूद थे। रजत भाई, मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से, और किस तरह से अब जो दोनों हॉस्पिटल है जिसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, उस पर किस तरह से सुधार किया जाएगा? देखिए, हमारे पास बेलेश्वर में सीएचसी थी, वहाँ पे निश्चित डॉक्टरों की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर के प्रयास करते हुए वहाँ पे अपने शिव प्रसाद भट्ट जी को वहाँ पे भेज दिया। वो काम करना शुरू कर दिया। गायनों के लिए भी हमने पूरी भट्ट जी को इसी तरह से अरेंज करके उनको हमने वहाँ ज्वाइन करा दिया। वो काम कर रही है। बाकी वहाँ का वो विषय थे, बाकी विषय पिलखी वाला भी था। पिलखी में हमारे पास मात्र अभी पीएचसी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन आज मैं अभी आपके सामने मैंने शासन आदेश आपको दिए, हमने पिलखी पीएचसी को सीएचसी बनाने का काम कर दिया। भवन का जो हमारा काम होना है उसका शासन आदेश पे आप लोगों को आज शाम तक पूरी मिलने की उम्मीद है। वो इसमें एक कोड नंबर पता है वित्त का, वो मैंने भिजवा दी थी अभी सचिव को, वित्त सचिव। और वहाँ की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं निश्चित पहाड़ों पे हैं, इस बात को मैं स्वयं स्वीकार भी कर रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि हमारी सरकार या हम लोग कहीं निष्क्रिय है। मैंने 2022 को घोषणा संख्या 126 वर्ष 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधिवत घनसाली के अंदर ये घोषणा करवाई थी कि हमारी पिलखी पीएचसी को सीएचसी बनाइएगा, और आज वो हम सीएचसी बना चुके हैं। अब जनता की एक मांग हो रही है, उप जिला चिकित्सालय बनाओ, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमने इसको सीएचसी बनाने के उपरांत अब दोनों सीएचसी में से जो भी हॉस्पिटल जहां भूमि की उपलब्धता और कई चीजें होती हैं, वो एक परीक्षण समिति बनेगी। उसमें जहां हमें जो जैसे उपयुक्त होगा उसमें एक हम जो है उप जिला चिकित्सालय बनाने का भी काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको घोषणा में सम्मिलित करवा दिया है। सर, जो आंदोलन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक रूप ले चुके हैं लोग? मेरा तो आंदोलन वालों से, पूरे उत्तराखंड के जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, सब लोगों से एक आग्रह है कि आप समस्या ना बने कि बल्कि समाधान करें, क्योंकि ये छोटा स्टेट है। इस स्टेट को हमने आंदोलन के तहत लिया भी है, लेकिन अब ये मत नहीं होना चाहिए हम के बराबर हम आंदोलन ही करते रहे। तो जनप्रतिनिधियों को सहयोग करें, जनप्रतिनिधि से वार्ता करें, सरकार से वार्ता करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो तो स्वास्थ्य अधिकारियों से वार्ता करें, शिक्षा के क्षेत्र में हो तो शिक्षा के अधिकारियों से वार्ता करें। ऐसा सॉल्यूशन निकाले ताकि जनता आंदोलित भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। धरने पर वहां पर बैठे हैं, क्या अब इसके बाद धरना खत्म हो जाएगा, आप जाएंगे? देखो, मैं तो उनसे ही आग्रह करूंगा कि हम काम कर रहे हैं और मैं काम पे ही विश्वास भी रखता हूं। हम काम कर रहे हैं। अब विषय एक रह गया कि उप जिला चिकित्सालय बनना है, वो बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि अब धरना प्रदर्शन न करते हुए हमें एक सूत्र जनहित में काम करना चाहिए। सर, सीमांत विधानसभा है घनसाली, अभी भी कई गांव ऐसे जो सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं। अभी जोगियाड़ा वालों ने भी सोशल